हेलो। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। ठीक है, आ रही है ना मेरी आवाज़? यस सर। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था कि रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं और मीडिया क्यूरी कैसे यूज़ करते हैं ना। ठीक है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था उसका कि नहीं किया? यस सर। किया। रिस्पॉन्सिव बन रही है कि नहीं बन रही है अब? बन गई। बन गई ना। ठीक है। हाँ। कुंदन आपने? और नायक? यस सर, हम ट्राई कर रहे हैं सर। ठीक थोड़ा है। बाकी है सर। ठीक है, ठीक है, ट्राई करते रहो, हो जाएगी। अभी आप किस ईयर में हो? सर सेकेंड ईयर बी सी एम से, सी ए। सेकेंड ईयर एमसीए। ठीक है। तो आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने के लिए और तो कंपनियां तो अभी से आने लगे होंगे ना सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर और 3 साल की होती है कि 2 साल की? 2 साल की है सर। 2 साल की है ना। ठीक है। सेकेंड ईयर इंटर्नशिप रहता है सर। थर्ड से सेमेस्टर। ठीक है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट भी बनाने होंगे ना, आपको सबमिट करने होते हैं? हाँ सर, प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। और कुंदन आप किस ईयर में हो? हेलो। ठीक है। और अंकिता आप कौन से ईयर में हो? सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर। पूजा? सारे एमसीए के हो ना आप लोग? एमएससी। एमएससी। हाँ पूजा, आप बोल रहे थे कुछ? हेलो। ठीक है। नीलेश से हाँ बात होगी, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ। तेजस्विनी? यस सर। ठीक है। तो आप कौन से ईयर में हो? सेकेंड ईयर आप में? आप भी हो सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर आई थी, एमएस से आई थी। आईटी, ठीक है। तो अभी जो चल रही है सारी क्लासेस, जो हमने अभी 5 क्लासेस किए हैं ना, तो एचटीएमएल पढ़ा था, सीएसएस पढ़ा था, है ना। उसके बेसिक कैसे स्टार्ट होते हैं, मतलब सब प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, है ना। तो वो सारे सब समझ में आए कि नहीं आए? आए सर। आए। तो कुछ प्रोजेक्ट मतलब वैसा बनाया कि नहीं, थोड़ा सा एक पेजेस डिजाइन किया कि नहीं किया आपने? किया सर मैंने। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज, थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ें, है ना, नया चीज़ें सीखते हैं, आप लोग भी, है ना। आ जाते हैं होस्टिंग और डोमेन, है ना। जितने भी थे कल तो रिस्पॉन्सिव, और एक आते हैं होस्टिंग और डोमेन पढ़ाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे किस पे, गिटहब पे, है ना। आ जाते हैं। होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है ना। देखो, आप लोग अभी यहाँ से केयरफुल्ली ध्यान देकर सुनना, है ना। आप लोग के यहाँ से अगर चाहते हो ना कि आप लोग एक करियर और ग्रो कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ से। डोमेन, है ना। डोमेन और होस्टिंग, HOSTING। क्योंकि आप लोग डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, है ना। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए, है ना। होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। जो आप लोग वेबसाइट बना रहे हो, है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं है ना, आप लोग बोलना चाहिए। ठीक है। शेयर हो गई स्क्रीन मेरी? यस सर। ठीक है। तो आ जाते हैं हमारी जो प्रोजेक्ट थी। ठीक है, कोई सा भी एप्पल वाला मान लो, ले लेते हैं, है ना। ये हमने वेबसाइट हुई, है ना। तो देखते हैं डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, दो चीज़ें, है ना। आप लोग को पता होनी चाहिए डोमेन, डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या हो, अभी वेब डेवलपर पढ़ रहे हो, है ना, वेब डेवलपमेंट की क्लास कर रहे हो। तो उसी के अंदर ये वाला पार्ट आती है ना, कि जो वेबसाइट बना रहे हो तो इसको होस्ट करना होता है ना। अब समझ लो कि पढ़ रहे हो तो उसका तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। तो पढ़ते हैं, जो वेबसाइट बना रहे हो, इससे पैसा भी कमा सकते हो आप। कैसे? एग्जांपल देता हूँ आपको। जावा टी पॉइंट, जावा टी पॉइंट, है ना। इसका देखो, ये वेबसाइट है। तो ऐसी वेबसाइट क्या कर रहे हो, आप लोग भी बना रहे हो। आप लोग भी बना रहे हो ना ऐसी वेबसाइट। अभी मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो, है ना। क्लियर हुआ? हम्म।
तो अभी तो नहीं बना रहे हो, अभी सिंगल पेजेस की मान लो ऐसे ऐसे वेबसाइट बना रहे हो है ना, ऐसे ऐसे। लेकिन एट द मतलब कि एंड पूरा आप लोग क्या बनाओगे, कोई भी ना कभी वेबसाइट बनाओगे है ना, तो क्या होगी कि ऐसे वेबसाइट मान लो बना लोगे, ऐसे ना बना के दूसरी वेबसाइट बनाओगे, तो क्या रही है यहाँ पे ऐड दिख रही है, क्या है ऐड, क्या है एडसेंस है ना। इसके थ्रू एड्स यहाँ से पैसे कमाते हैं, ये आपको दिख रही है ये वाला चीज़ें, ये वाला। अब जो यहाँ पे पार्ले जी के प्रचार चल रही है, इसके थ्रू क्या है ऐड आ रही है, तो इस वाले को अगर आप क्लिक करते हो या ऐड आ रही है, इसके थ्रू पैसे मिलते हैं आपको। आवाज़ आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। ठीक है। तो जो हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो पैसा यहाँ से कमाते हैं, समझ गए। एक तो जैसे कि पैसे कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, कि एक जैसे मैंने बोल दिया कोई आपका जैसे कि स्कूल कॉलेज हो गया है ना, या कोई कंपनी हो गया, या कोई मतलब व्यक्ति हो गया, उसको पर्सनल वेबसाइट बनानी है, तो उसको वेबसाइट बना के, वेबसाइट तो बना दोगे, वो तो आपके लोकल होस्ट में रहेगी, बट उसको आप कैसे दोगे है ना, तो वही चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। अपने लिए बनाते हो तो उसको कहाँ पर होस्ट करेंगे, हम ऐसे ही मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। अभी जो वेबसाइट बना रहे हैं तो उसे जैसे मान लो कि हम लोग प्लेसमेंट के लिए, अभी तो प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो वेबसाइट है ना, प्रोजेक्ट के बाद फिर प्लेसमेंट में जो जाओगे वहाँ पे अपने वेबसाइट और प्रोजेक्ट को दिखाओगे है ना। इसके सीखने के बाद अपने लिए क्या सीख रहे हो, तो अपने लिए सीख लोगे, सारी सब चीज़ें आ जाती है, तो खुद की पर्सनल वेबसाइट बना के यहाँ से और क्या कर सकते हो, एडसेंस लगा सकते हो यहाँ से। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, देखो यहाँ पे एड्स बाई गूगल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पर क्लिक के इसको मतलब 10 रुपीज़ मिल जाते हैं है ना, ऐसा कुछ होती है, समझ गए। तो इसको होस्ट कैसे करते हैं और हमें कैसे खरीदना होता है, वो सब चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है, दो टॉपिक है क्या, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन क्या होती है, आपकी नाम होती है। डोमेन क्या होती है, नाम होती है किसका, वेबसाइट का नाम होती है, समझ गए। क्या होती है, वेब डोमेन वेबसाइट का नाम होती है। जैसे मान लो इसमें से किसी का नाम लेता हूँ, जैसे कि मान लो नायक है ना, इन्होंने अपना क्या किया, एक अपना कंपनी स्टार्ट किया है ना, जैसे नायक डॉट नायक नाम से अपना है ना, आपको नायक ही नाम है ना, सही उच्चारण कर रहा हूँ ना। यस सर। ठीक, नाइक। नाइक, NAIK। हाँ ठीक है। मैंने आपने क्या किया, कंपनी स्टार्टअप किया है ना। अब कंपनी स्टार्टअप किया तो आपको सबसे पहले क्या आनी पड़ेगी, इस वर्ल्ड में आनी पड़ेगी कि लोग आपको देखें, लोग आपको जाने है ना, समझे। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी है ना। जो वेबसाइट बनाओगे अपने, मान लो अपने ही नाम से, नाइक के नाम से अपना, चाह कि मैं अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहता हूँ अपने नाम को, तो अपने नाइक नाम से क्या करोगे, डोमेन खरीदोगे है ना, डोमेन खरीदोगे यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे डोमेन होस्टिंग, नीचे डोमेन, गोडैडी का भी ले लेते हैं। तो गोडैडी से क्या है, ये डोमेन प्रोवाइड करते हैं, NAI, सर्च करता हूँ यहाँ पे, इनकी डोमेन क्या है, ऑलरेडी सेल हो चुकी है, किसी ने खरीद लिया है ना। इनको अब कितना लगेगी, 5,000 रुपये लगेगी है ना, समझ गए। और डॉट इन डॉट कॉम क्या होती है, डॉट कॉम कमर्शियल यूज़ की जाती है, पूरे वर्ल्ड में चलती है। डॉट इन इंडिया में चलती है, डॉट PK पाकिस्तान में चलती है, डॉट UK यूनाइटेड ऐसे चलती है ना। डॉट वेबसाइट, डॉट कॉम, डॉट डिजिटल, डॉट टेक, इस सारे क्या है एक्सटेंशन है। डॉट ORG कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डॉट ORG वेबसाइट खरीद सकते हो है ना। ये चीज़ें आप लोग को, ये चीज़ें पता थी, डोमेन और होस्टिंग। हेलो, यस सर। ठीक है। और आप लोग को, सारे लोग बोलो, नहीं सर। ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, चलो अच्छा है ना, पता है जिनको, जिनको नहीं पता है वो आप लोग जान लीजिए है ना क्या होती है। क्योंकि हम लोगों ने तो वेबसाइट बनाई है, ये चीज़ें है ना, जैसे ये तो केवल हमारे सिस्टम पे है, केवल आप ही देख सकते हो, बट आप चाहते हो कि सभी को दिखाएं तो कैसे करेंगे है ना। तो इसी के लिए हम क्या लेते हैं, डोमेन लेते हैं और होस्टिंग लेते हैं है ना। आते हैं तो फिर इन्हें नायक है, जैसे मान लो पूजा का चेक कर लेता हूँ, POOJ इंटर किया, इनका भी प्राइस ज़्यादा है ना, ठीक है, ठीक। इनका भी सारे लोगों का मतलब मतलब
पहले से किसी ने ले रखा हुआ है ना, तो आप लोग को ये वाली मिलेगी, बट इनको ज़्यादा पैसे लगेंगे, है ना। जैसे आप मान लो ब्लॉग निकिता ब्लॉग डाल देता हूँ, BLOG, और यहाँ पर डालता हूँ, तो इनको कितना मिल रहा है, 499 में मिल जा रही है, ये वाली अवेलेबल है। तो इससे क्या करेंगे, आप अपने वेबसाइट को यहाँ पे इस नाम से चला सकती हैं, है ना। जो वेबसाइट डेवलप करेंगी अपना, इस नाम से चला सकती हैं, है ना। इनको इतना बाई करना पड़ेगा, यहाँ से सब चीज़ आप लोग बाई कर सकते हो। ये तो क्या कर ले, अपने वेबसाइट का नाम रखा, है ना। अब इसको हमें कहीं पे रखनी होगी, तो कहीं पे रखने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, उसको स्पेस लेना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं, होस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होस्टिंग। अब देखो होस्टिंग इतना पर मंथ की कितनी लग रही है वहाँ पे, 139 रुपया, है ना। तो अभी बहुत सारी वेबसाइटें हैं, होस्टिंगर है, GoDaddy है, R7 वर्ल्ड है, उसके बाद बहुत सारी भी वेबसाइटें हैं, है ना। जैसे तो मेनली हम लोग होस्टिंगर या GoDaddy से ही लेते हैं ये चीज़ें। तो आपका डोमेन नेम पता चल गया। तो डोमेन क्या होती है, वेबसाइट की नाम होती है ना। इसके पीछे IP एड्रेस होती है, IP एड्रेस होती है। जैसे कि मान लो IP एड्रेस हो जाएगी 127.11.55. क्या ये आप लोग इसको बोलोगे कि हाँ मेरा वेबसाइट का डोमेन नेम ये है, जाओ ये वाला देख लो, कोई याद कर पाएगा नहीं। तो इसीलिए क्या रखा गया है, इसको सीधे नाम। और इसके पीछे क्या चलती है, वर्क करती है हमारी ये वाली IP एड्रेस वर्क करती है। तो वेबसाइट का भी IP एड्रेस होती है और हमारे सिस्टम का भी IP एड्रेस होता है। क्लियर हुआ, क्लियर। यस सर। डोमेन और होस्टिंग। और एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं ना, ठीक है। किसी ने सारे लोग यहाँ से, किसी ने क्या किया, अपना एक शोरूम में स्टार्ट किया। जैसे मान लो कि लैपटॉप के लिए डेल का शोरूम के लिए अपने क्या किया, स्टार्ट किया। अब देखो क्या हुई, कोई मार्केट होगी वहाँ पे पुणे में, है ना। अब मेन मार्केट में जाओगे, ठीक है, उसको शॉप को लगानी है, कहाँ पे जानी है, मेन मार्केट में लगानी है उस शॉप को, है ना। मान लो उस शॉप का नाम रख दिया, जैसे मान लो ABC डेल लैपटॉप, है ना, ठीक है, ABCD डेल लैपटॉप। अब जाते हो वहाँ का सबसे फेमस मतलब सबसे घनी वाला और मतलब फेमस मार्केट कौन सा है वहाँ पे पुणे में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्राउड होती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बिजनेस चलती है, ठीक है। मान लो कोई होगा वहाँ पे, मुझे नहीं पता है ना। तो ठीक है, वहाँ पे अगर चाहते हो कि अपने शॉप को रखने के लिए, तो क्या होगी कि आपको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, है ना। क्या होगी, अगर चाहते हो मेन मार्केट में देने के लिए शॉप को, तो क्या होगी, ज़्यादा कॉस्ट लगेगी उस वेबसाइट के लिए, आपको उस वाले प्लेस को, है ना। अब क्या करोगे, एक तो आपने नाम रख लिया, तो जो नाम रखा आपने, तो वेबसाइट का समझ लो कि मान लो नाम हो गया निकिता ब्लॉग, है ना। वो क्या हो गया, नाम हो गया। अब चाहते हो कहीं पे रखने के लिए, है ना, उसको क्या चाहते हो कहीं पे रखूँ मैं, है ना। तब रखोगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा, मैं मेन मार्केट में रखती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देना पड़ेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे वो चीज़ें होती है। आप लोग चाहते हो कि मेरा जो वेबसाइट है वो सबसे फास्ट चले, सारे लोग उसको देखें, तो उसके लिए हमें होस्टिंग क्या करनी पड़ती है, थोड़ी सी कॉस्टली लेनी पड़ती है। अब होस्टिंग में क्या होती है, यहाँ पे रैम होते हैं वहाँ पे, और हमारी क्या बोलते हैं, जनरेशन होती है। तो किस जनरेशन की किस रैम के और SSD और HDD लेते हैं, समझ गए। होस्टिंग, बस अभी आप लोग इतना समझो कि होस्टिंग जो करते हैं वो जितना पैसे देंगे उतनी हमारी क्या होगी, होस्टिंग अच्छी मिलेगी और फास्ट होगी, है ना। कभी कभी कोई वेबसाइट खोलते होंगे बहुत स्लो लोड होती है ना। क्या होती है, कोई कोई वेबसाइट बहुत स्लो लोड होती है, उसके बाद कोई कोई वेबसाइट बहुत फास्ट लोड होती है ना। इसका मेन रीज़न क्या होती है, होस्टिंग के पीछे होती है। आप लोग जितना होस्टिंग में पैसा खर्चा करोगे, वेबसाइट उतना ही फास्ट रिस्पॉन्स करेगी। क्लियर हुआ, क्लियर, सर। ठीक है। तो हमें होस्टिंग पे और डोमेन पे, तो होस्टिंग क्या होती है, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट को रखते हैं। तो मैंने बताया कि आप लोग चाहते हो मेन मार्केट में रखने के लिए, तो वहाँ पे हमें क्या हो जाती है, कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, तो वहाँ पे लोग भी ज़्यादा आते हैं। तो वैसे ही हमें अपने आप को मतलब देखना होता है कि हमारी शॉप की जो परचेजिंग है, ज़्यादा लोग आते हैं, है ना। तो ज़्यादा लोग आएंगे तो मुझे मेन मार्केट में रखनी है ना। तो उस हिसाब से आपको क्या करनी पड़ेगी, स्पेस लेनी होगी, सब चीज़ें पैसा खर्च करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो दो चीज़ें समझ में आ गई, होस्टिंग और डोमेन, है ना। ये वेबसाइट भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। जैसे तो गिटहब आप लोग उठा सकते हो अभी के लिए फ्री में, कहाँ से, गिटहब, है ना, गिटहब। अब गिटहब के बारे में कितने लोगों को पता है, सारे लोग को, ठीक है। कुंदन को पता है,
तेजस्विनी, नीलेश, ठीक है, पूजा, नायक, यस सर। ठीक है ठीक है। हम्म, चलो सब लोग को पता है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, गिटहब से लॉगिन करते हैं पहले। यहाँ से अकाउंट जो जिन लोगों ने नहीं बनाया होगा यहाँ पे साइन अप कीजिएगा यहाँ से, और आज अकाउंट बना लीजिएगा यहाँ से, है ना, समझ गए। अकाउंट बनाने के बाद फिर उसके बाद हमें क्या इंस्टॉल करनी पड़ती है, गिट डाउनलोड, है ना, GIT गिट डाउनलोड। यहाँ से गिट डाउनलोड पे जाइएगा। दूसरी वेबसाइट खुल गई, हाँ। ठीक है, देख लो आप, ये वाली वेबसाइट है, किस पे जाना, 64 बिट पे, है ना। क्या हो जाएगी, कंट्रोल जो है ये डाउनलोड होने लगी। इसको मैं पॉज कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है ना। तो अब लोग कौन से इंस्टॉल करनी है, 64 बिट के लिए, है ना। तो ये इंस्टॉल करके फिर क्या कर लोगे, जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आप, मैं देख लो, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे गिट बेस आ जाएगी, है ना, गिट बेस। आप लोग जब फर्स्ट टाइम पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी और आपका यूज़र नेम क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद वैसे करने के बाद आप लोग को जब कर लोगे तो फिर क्या होगा, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसको आप क्या कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो। उसको क्या कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, समझे, क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने इसलिए बता दिया कि जो भी आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको आप लोग क्या करते जाना, होस्ट करते जाना, है ना। मैं आता हूँ यहाँ पे, पर्सनल पे डाल देता हूँ, मैं गिटहब अपना लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे शायद हो जाए मेरा गिट, जैसे अपना मैं अपना दिखाता हूँ, गिटहब स्लैश KAMESHWAR, शायद ये नहीं है गिटहब, मेरी भी GIT गिट गिटहब स्लैश कामेश्वर, ठीक है। यहाँ पे ओपन नहीं हो रही है ना, यहाँ पे ये तो मेरे पुरानी वाली है एक, शायद यहाँ से, ठीक है, देख लो। जैसे यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, रिपोजिटरी जैसे मैं बनाया हूँ तो वैसे रिपोजिटरी बना सकते हो, समझे। तो ऐसे ही आप लोगों को भी रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। यहाँ पे साइन इन मैं करता हूँ और डालता हूँ इसको हटा के, जावा कोर 54 @ ठीक है, 3382, ठीक है, ये वाली मेरी रिपोजिटरी, ठीक है। चलो इसी से करते हैं ना, योर प्रोफाइल, ठीक है।
यहाँ पे देख लो, ये तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है ना, हेलो हाय। ये सब चीज़ आप जब फर्स्ट में स्टार्टिंग करोगे तो ये चीज़ें आप लोग को नहीं दिखेगी, है ना। ठीक है, तो मेरा रिपोजिटरी कितना है, 72 है। तो जितने सारे मैंने प्रोजेक्ट किए हैं यहाँ पे रिएक्ट पे, जितने भी सारे हैं आपको सब दिख जाएंगे फ्लटर पे। तो यहाँ से क्या करना है, आपको न्यू पे क्लिक करना है। क्या करना है, न्यू, और यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम देना है। जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ एप्पल, अभी हम लोग APPLE डाल देते हैं, है ना। इसको मैं फिर बाद में डिलीट कर दूंगा। दिख रही है ना आप लोग को, मैं इस सबको कट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आते हैं यहाँ पे। यहाँ से क्या करते हैं, रिपोजिटरी का नाम डालते हैं, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, अभी इसको पब्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे सीधा क्या करता हूँ, क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करूँगा ये चीज़ें आ गई हमारी। ये क्या हो गया, कोड आ गया, है ना। जब फर्स्ट टाइम कमिट करेंगे तो हमें गिट इनिट करनी पड़ती है, गिट ऐड करनी पड़ती है, फिर उसके बाद गिट कमिट -m फर्स्ट कमिट, उसके बाद गिट ब्रांच चेंज करते हैं, है ना। देखो आके यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं। चलो इसको मुझे सेव करके रन करानी है, तो राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ओपन करता हूँ गिट बैश यहाँ से। अब मुझे ऐड करनी है, तो फर्स्ट कमांड कौन सी मुझे चलानी होगी, गिट -init इंटर। उसके बाद मुझे ऐड करनी है गिट गिट और ऐड। एक चीज़ आप लोग ध्यान देना, अगर मैं चाहता हूँ कि सारी जितनी भी फाइलें हैं सब अपलोड हो जाए, कितनी, ये सारी, तो मैं क्या करूँगा, डॉट करूँगा, तो ये क्या होगा, टोटल। किसको सिलेक्ट कर लेगा, टोटल को। तो मुझे क्या करनी है, केवल एप्पल वाले को सिलेक्ट करनी है, तो गिट APP एप्पल डॉट HTML हमारी फाइल थी, HTML एंटर करता हूँ, ये क्या हो गई, ऐड हो गई। फिर मैं डालता हूँ गिट जो एप्पल नाम से थी CSS एप्पल डॉट CSS इंटर। ये हमने क्या कर लिया, एक एक करके दोनों फाइलों को ऐड कर लिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे टाइप करूँगा गिट कमिट COMMIT -m, और यहाँ पर डालता हूँ फर्स्ट कमिट FIRST फर्स्ट कमिट, बंद करता हूँ इंटर। तो यहाँ पे क्या हो गई, क्रिएटेड दो फाइलें क्या हो गई, ऐड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, गिट, देखो किस ब्रांच में हूँ, मास्टर में हूँ, तो मैं यहाँ से ब्रांच क्या चूज कर लूँ, गिट ब्रांच कैपिटल M, उसके बाद यहाँ पर टाइप करूँगा मेन। देखो यहाँ से मास्टर में क्या चेंज हो गई, मेन में। देखो एक चीज़ ध्यान देना, नहीं तो आप लोग वहाँ पे उस टाइम पे अपलोड करते टाइम पे दिक्कत होगी, है ना। पहले क्या किया, गिट इनिट किया, गिट एप्पल, उसको .html किया, क्योंकि मुझे एक ही फाइल चेंज कर मतलब अपलोड करनी है ना। अगर आप लोग चाहते हैं पूरा अपलोड करने के लिए तो क्या करना, गिट ऐड स्पेस डॉट इंटर, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगी, सारी अपलोड हो जाएगी। फिर क्या करना, गिट कमिट हाइफन, उसके बाद ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर कुछ भी टाइप करके मैसेज दे देना, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ। अब देखो यहाँ पे पहले गिट इनिट किया था, गिट ऐड, देखो यहाँ पे बताया रेडमी, केवल इसने रेडमी को ऐड किया है ना। उसके बाद गिट कमिट, उसके बाद गिट ब्रांच। अब यहाँ से मुझे क्या करनी पड़ती है, इसको लोकेशन देनी पड़ती है कि किस लोकेशन पे आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे कंट्रोल भी वर्क नहीं करती है, तो राइट क्लिक और यहाँ पे पेस्ट, क्लियर हुआ, इंटर। ये क्या होगी, हमारी इस ब्रांच में आ गई। अब क्या टाइप करूँगा, गिट पुश हाइफन यू, और यहाँ पे क्या करूँगा, ओरिजिन मैन ORIGIN मैन, इंटर। देखो परमिशन नहीं है, क्योंकि पहले से देखो मैंने किस वाले आईडी से पुश कर रहा हूँ, अपने वाले आईडी से मैं पुश कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि पहले से ये लॉगिन है ना, इसको ऑथराइज नहीं है पुश करने का, क्लियर हुआ। ये वाला पहले से जो ये मेरा सिस्टम है, ये पहले से लॉगिन है इसमें, है ना। और मैं पुश कर रहा हूँ किसके थ्रू, अपने वाले अकाउंट के थ्रू, तो इसलिए वो क्या हो रही है, पुश नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। क्लियर हुआ, तो ठीक है, आते हैं यहाँ पे। तो आप लोग ऐसे करना गिट पुश, तो आपकी हो जाएगी, है ना, समझे, क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, तो आप लोग इतना प्रोसेस करना, और कहीं भी दिक्कत आती है तो फिर पूछना आप लोग, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने ब्रांच में जाता हूँ, एयरपोर्ट फाइल,
रिपोजिटरी, ठीक है। ये अप्लाई हो गया है, APPLY अप्लाई, ठीक है। यहाँ से अपलोड एग्जिस्टिंग फाइल, देखो इसमें अपलोड मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ आप लोग को, है ना। इसमें जाते हैं और मैं कहाँ पे बना रहा था आपका डॉक्यूमेंट के अंदर, और आपका वेब के अंदर थे हम लोग ना, सॉफ्टवेयर के अंदर वेब के अंदर, और एप्पल था, है ना। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, बट आप लोग ऐसे मत करना, कोड के थ्रू करना, है ना। आगे यहाँ पे और फिर एक और चूज करता हूँ, किसको, apple.css वाली को थ्रू, है ना। मैंने क्या किया, दोनों फाइल, तो HTML CSS और यहाँ पे कमिट करता हूँ, ठीक है। देखना इस वाले में दोनों फाइलें आ गई, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, एक होस्ट कर दिया, यहाँ पे डाल दिया। अब हमको क्या करना है, इसको अपने कि ऑनलाइन सबको दिखे, तो ऑनलाइन दिखे, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेटिंग पे जाऊँगा, पेजेस पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं चूज़ करूँगा, यहाँ पे क्या है, ब्रांच नॉन, इसको क्या कर दूँगा, मैं मेन कर दूँगा, और इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा, है ना। सेव करने के बाद 1-2 मिनट रुकिएगा यहाँ पे आप लोग, तो जैसे रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगी कि आपकी साइट क्या हो जाएगी, आपकी लोड हो चुकी है ना। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे रीलोड करता हूँ, राइट क्लिक, 1 मिनट का अप्रॉक्स टाइम लगेगी, है ना। देखो कितना जल्दी हो जाती है अपना साइट। राइट क्लिक, रीलोड, ठीक है। तो इस चीज़ें समझ में आई ना, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं, आपको समझा देता हूँ फिर से, है ना। यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करना, आप लोग गिटबेस पे जाना और अपलोड करना, है ना। तो ये चीज़ें मैं किस लिए सिखा रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि जो हम अपना रिज्यूमे डालते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग ये भी स्किल्स डालते हैं कि मुझे गिट कंट्रोल आती है ना। वहाँ पे लोग रिज्यूमे में क्या डाल सकते हो, दो जो भी आप लोग अच्छे प्रोजेक्ट बनाओगे 2-3, है ना। ये तो छोटी छोटी है, तो इसको बाद में मतलब क्या करना है, डिलीट कभी कर देना, है ना, जाके डिलीट हो जाती है ना ये चीज़ें। तो अपने रिज्यूमे में ये ऐड कर सकते हो कि हाँ एक्स्ट्रा मुझे ये चीज़ें आती है। देखो अब क्या होगा, रिफ्रेश किया तो मैंने विजिट साइट, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये पेजेस इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे इंडेक्स जो इसको चाहिए होता है, कौन से पेजेस चाहिए होता है, इंडेक्स पेज चाहिए होता है ना, तो इसलिए नहीं हुई। यहाँ पे जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको इंडेक्स पेज नहीं मिलती है, तो इसलिए हम वेबसाइट जो भी डेवलप करते हैं, हम वाले किस वाले पेज से करते हैं, इंडेक्स पेज से। कोड में आता हूँ और यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ऐड फाइल, और इंडेक्स वाली क्रिएट नहीं करना मुझे, ऐड और अपलोड फाइल, ठीक। इंडेक्स फाइल पे आते हैं, तो एक चीज़ और लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कि इंडेक्स फाइल होना ज़रूरी होता है ना। आते हैं और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, index.html, पेज नॉट फाउंड एरर आ रही है। लोड पेजेस, ठीक है। इसको शायद कोई दिक्कत है ना, तो आप लोग की रन हो जाएगी, है ना, ऐसी चीज़ें। तो आप लोग इंडेक्स के साथ करना, आप लोग पूरी टोटल, है ना। रुक जो फिर से एक बार और कर लेते हैं ना, इसको मैं करता हूँ न्यू प्रोफाइल, न्यू रिपोजिटरी, और डालता हूँ यहाँ पे टेस्ट, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ न्यू, और यहाँ पे डालता हूँ टेस्ट, तो TEST टेस्ट, और यहाँ पे 1 करके कर देता हूँ, ठीक है। ये अवेलेबल है, और यहाँ से क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ, है ना। तो मैं इसके थ्रू, कोड के थ्रू ना पुश करके सीधा क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे फाइल, यहाँ पे चूज, और क्या कर लूँ यहाँ पे इंडेक्स, नेक्स्ट, यहाँ पे अपलोड होगी। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे कमिट, जैसे कमिट किया
ये हमारी फाइल कहाँ पे आ गई, यहाँ पे इंडेक्स पेज में आते हैं। यहाँ पे जो भी सारे आपके कोड होंगे यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। अब से क्या होगा, जो भी अब मैं आपको टास्क दूंगा, आप लोग क्या करना है, यहाँ पे गिट पे पुश करके मुझे लिंक सेंड कर लेना, मैं क्या कर लूँगा, देख लूँगा उसको। क्लियर? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आप लोग को जो गिटहब की है उस पर भी आप लोग को गिट पुल करना, गिट पुश करना, ये सब चीज़ें आ जाएगी। जैसे मान लो कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए आपको, है ना, तो अभी आप लोग ये चीज़ मत करना, है ना। जैसे मान लो दे देता हूँ कोई क्विज ऐप, QUIZ ऐप इन HTML डाल दो, HTML CSS गिटहब। देखो यहाँ पे ये सारे ऐप पहले से बने हुए हैं, देखो इतने सारे। आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करते हैं देखता हूँ, कोई एक मैं आप लोग को डाउनलोड करके बताता हूँ। ये चीज़ें जो आप लोग बनाए हो, ये वाला चीज़, इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कैसे, आता हूँ यहाँ पे, देखो पहले मैं इसी को करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करना कोड पे, और यहाँ पे क्या करना, क्लिक करना, और आता है यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देता हूँ। यहाँ पे GIT गिट के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ राइट क्लिक, गिट बेस हेयर, और मैं करूँगा यहाँ पे गिट पुल होती है, कमांड क्या होती है, गिट पुल, और राइट क्लिक और यहाँ पे पेस्ट। गिट पुल, ये वाली फाइल क्यों नहीं है ये हमारी, गिट CLONE, देखो यहाँ पे क्या आ गई, वहाँ से फाइल आ गई, है ना। देखो गिट पुल टेस्ट नाम की जो थी हमारी, ओपन करता हूँ यहाँ पे, देखो यही आ गई फाइल जो हमने यहाँ पे अपलोड की हुई है। तो आप लोग कौन सा कमेंट चलाना, गिट, उसके बाद क्या करना, क्लोन, गिट पुल भी हो जाती है, गिट पुल है, पहले इनिशलाइज करनी पड़ती है हमें, इसलिए नहीं हुई। देखो एक चीज़ और मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, एक और न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पे गिट के अंदर, Ctrl+Shift+N, यहाँ पे test2 कर देता हूँ, यहाँ पे इंटर, राइट क्लिक, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, गिट बेस हेयर। तो पहले क्या करनी पड़ेगी, गिट इनिट, है ना, गिट इनिट, और उसके बाद क्या करनी पड़ेगी, गिट पुल, और राइट क्लिक, यहाँ पे पेस्ट, इंटर। देखो इस बार क्या हो गई, गिट हमने क्या किया था, इनिशियलाइज नहीं किया था, इसकी वजह से क्या आई थी, जब आप लोग गिट पुल के थ्रू करना तो क्या करनी पड़ेगी, हमें इस रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करनी पड़ती है ना। अगर गिट क्लोन कर लोगे तो डायरेक्ट टोटल पूरी फाइल ही आ जाती है। क्लियर हुआ, समझ भाई, गिट पुल एंड गिट क्लोन में डिफरेंस। यस सर। ठीक है, तो जो मैं क्विज ऐप बता रहा था यहाँ पे, जैसे देखो एंगुलर क्विज ऐप एप्लीकेशन, है ना। तो तुरंत आप लोग जैसे कि मान लो किसी को प्रोजेक्ट देनी है या कॉलेज में देनी है, तो आप लोग अगर गिट आती है तो क्या करना, गिट से क्लोन करना, और गिट जैसे मान लो ये वाला क्लोन किया, राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करूँगा, VS कोड में ओपन करूँगा, है ना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सारे जो चेंजेज हैं इसको मैं चेंजेस करके दे दूँगा। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है, ये वाले चेंजेस करके, है ना, सेव करूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा प्रोजेक्ट रेडी, है ना। ऐसे ऐसे सारे क्या कर लेते हैं हम लोग, अपलोड मतलब अपडेट कर देते हैं, तो किसी भी दूसरे का प्रोजेक्ट लेके हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब जो प्रोजेक्ट खोजना चाहोगे शायद वहाँ पे ये मिल जाएगी, समझ गए। तो गिट से प्रोजेक्ट उठाना, गिट पर अपलोड करना, दो चीज़ सीख लिए। तो आज हमने क्या सीखा, डोमेन सीखा, होस्टिंग सीखा, फिर उसके बाद क्या सीखा आपका, गिट से प्रोजेक्ट कैसे लाते हैं और कैसे वहाँ से पुश करते हैं। तो चार चीज़ें हो गई टोटल। क्लियर हो गई, यस सर। ठीक है। यस सर। अभी हम लोगों ने उतने दिनों में क्या क्या सीखा उसका एक बार देख लेते हैं। Ctrl+N, यहाँ पर डालता हूँ टेस्ट, सेव कर लेता हूँ, TEST all.html। हम लोगों ने HTML पढ़ा था, HTML, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, Ctrl+Z, उसके बाद हम लोगों ने CSS पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने CSS पढ़ने के बाद आपके CSS में सारे जितना मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, उसके बाद हेडिंग हो गया, उसके बाद फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट विड्थ, ये सब चीज़ें हमने देखे थे।
ठीक है। तो हमने ये चीज़ें देखे थे, क्या क्या आपके HTML पढ़ा था, उसको CSS पढ़ा था। HTML सारे और जितने भी टैग थे इंपॉर्टेंट वाले सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे, फिर CSS कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आपके ग्रिड सिस्टम, और हमने क्या पढ़ा था, आपका रिस्पॉन्सिव पढ़ा था। और आज की क्लास में हमने क्या देख लिया, आपका डोमेन और होस्टिंग देख लिया और गिटहब देख लिया। गिटहब में अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे मर्ज करते हैं, कैसे पुल करते हैं, बट अभी आप लोग थोड़ा सा भी मेरे साथ जुड़े हो तो कम से कम कोड आप लोग अभी क्या करो, पुश करो, फिर अभी बाद में देखेंगे, है ना, समझ गए। गिट मर्ज क्या होती है, गिट पुल क्या होती है ना, ये सारे सब चीज़ें अभी हम देखेंगे। जब आप लोग का ग्रुप बन जाएगा तो उस ग्रुप में जैसे कि एक प्रोजेक्ट हो गया, एक प्रोजेक्ट में 2-3 लोग काम करेंगे तो कैसे वर्क करते हैं वो भी चीज़ सीखेंगे, है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यस सर। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो और हमारा अगला क्या होगा, लेक्चर अब स्टार्ट होगा टॉपिक जावा स्क्रिप्ट। क्या, जावा स्क्रिप्ट। जावास तो अभी मैं क्या करूँगा, जितने आप लोगों ने पढ़ लिया है उसके थ्रू क्या करना है, पहले बूटस्ट्रैप पढ़ लें, ठीक है, पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, उसके बाद बूटस्ट्रैप, है ना। क्लियर, यस सर। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में आप लोग को थोड़ा सा मज़ा आएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी, है ना। क्या आ जाएगी, प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे न्यू, यहाँ पे हम लोग जिस वाले फाइल में थे, ठीक है, वेब के अंदर थे, डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे हम लोग वेब के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। Ctrl+Shift+N और यहाँ पे टाइप करता हूँ जावा स्क्रिप्ट, जावा SCRIPT, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग को दिखा दूँ, HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस, व्हाट इज HTML, व्हाट इज टैग, है ना, फॉर्मेटिंग, हाउ मेनी टाइप, उसके बाद हेडिंग टैग हो गया। देखो आप लोगों ने पढ़ लिया हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, एंकर टैग के थ्रू, टेबल टैग पढ़ा, TH पढ़ा, TD पढ़ा, है ना। फिर उसके बाद अपने क्या पढ़ा, हाउ टू डिजाइन अ पेज, सब डिफरेंस बिटवीन HTML टैग्स एंड टैग्स, व्हाट इज सिमेट्रिक HTML, इमेज, मैप, इंसर्ट, कॉपी सिंबल, ये सब चीज़ें। तो ये आप लोग क्या करना है, एक बार आप रिव्यू कर लेना, है ना। तो अब वैसा कुछ नहीं है कि जैसे कि जो चीज़ आप लोग को पता ना हो, है ना, यहाँ पे समझ गए। लिंक कैसे देते हैं, उसके बाद CSS भी जो आप लोग करोगे, है ना, उसमें भी समझ में आ जाएगी। देख लो CSS इंटरव्यू क्वेश्चन, CSS इंटरव्यू क्वेश्चंस, व्हाट इज CSS। तो CSS का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, है ना, CSS का ये चीज़ें। फिर उसके बाद आपका बॉक्स मॉडल, प्रॉपर्टीज़, है ना, हाइट, विड्थ, पैडिंग, ये चीज़ें। फिर उसके बाद एडवांस, मतलब क्या यूज करने के एडवांटेज है CSS के, है ना। तो जो हमारी वेबसाइट होती है फुल्ली अट्रैक्टिव दिखने के लिए, और उसमें हम लोग स्टाइलिंग ये सब चीज़ें ऐड करते हैं, है ना, एनिमेशंस, उसको कैसे लिंक करते हैं, है ना, ये चीज़ें। फिर उसको डिफरेंस बिटवीन सिलेक्टर, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर, उसको टैग से सिलेक्टर, आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू, है ना, ये सब चीज़ें। देखो अब आप लोग को समझ में आ जाएगी, है ना, ठीक है। पी टैग, उसके बाद प्लस, ये सब चीज़ें। तो एक बार आप लोग क्या करना, इसको एक बार देख लेना, क्लियर कर लेना, है ना, क्लियर। तो HTML का क्वेश्चन और आपका CSS का क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाएंगे, है ना। हो सकेगा तो मैं ग्रुप पे सेंड कर लूँगा, क्योंकि जो जो पढ़ते जा रहे हो वो चीज़ आपको क्या हो जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए, समझे, ठीक है। तो इसको कट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, है ना। क्योंकि अभी हम लोग अभी वेब डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं, तो कोई भी चीज़ अभी इंपॉर्टेंट आएगी, है ना, तो उसको हम लोग अपने वेबसाइट में ऐड कर लेंगे, है ना, JS के थ्रू। अब क्या करते हैं, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन विथ कोड करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, क्या,
जावास्क्रिप्ट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें वेबसाइट को जैसे रिस्पॉन्सिव बनानी है या उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है, कुछ एनिमेशंस लगाने हैं उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है ना। तो मैं डालता हूँ पहले इंडेक्स पेज index.html, इंटर। ठीक है, सेव करता हूँ। फिर एक और मैं बना लेता हूँ index.js, इंटर करता हूँ। तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन होती है .js होती है ना। अब देखो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, किसको, अलर्ट फंक्शन के थ्रू, अलर्ट, और यहाँ पर डालता हूँ हेलो। देखता हूँ मैं कंसोल पे, यहाँ पे कंसोल पे तो वर्क नहीं करी, console.log और मैं प्रिंट करता हूँ हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा। तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी वाली इसी वाली फाइल में ओपन हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, नोड स्पेस और हमारे फाइल का क्या नाम है, index.js, इंटर करता हूँ। देखो क्या आउटपुट आ गई, hello.javascript। क्लियर? तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की कोडिंग ऐसे करते हैं, है ना। जैसे कंसोल पे प्रिंट करनी होगी तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। क्लियर हुआ? इसको कैसे भी रन कर सकते हो, यहाँ पे देखो, राइट क्लिक, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे डालना cmd, इंटर। आप लोग किस फाइल में खुल गए, इस फाइल में, तो आप टाइप करना नोड स्पेस index.js, इंटर। देखो क्या हो गया, हेलो जावास्क्रिप्ट। क्लियर हुआ? तो कमांड लाइन के थ्रू कैसे जा सकते हैं, तो ऐसे देखो, एक चीज़ और सिखाता हूँ, विंडो आर और यहाँ पे टाइप करो cmd। क्लियर? अभी आप लोग किस वाले फोल्डर में हो, लेनवो में हो। किस में, लेनवो सी के अंदर। किस ड्राइव में आप लोग, सी ड्राइव के अंदर हो, सी ड्राइव के अंदर आप लोग लेनवो में हो। अब बट आपको किस में जानी है, आपको जानी है डॉक्यूमेंट में जानी है या डी ड्राइव में जानी है। तो कैसे जाते हैं, सी डी, उसके बाद /cd डॉट इंटर। इसके क्या हो गए, पीछे आ गए। फिर आप टाइप करोगे सी डी डॉट, फिर इसके क्या पीछे आ गए, है ना। आपको सीधे डी में जानी है, तो डी कॉलन डी में सी डी ड्राइव कॉलन / जो इसको बता देता हूँ। तो एक ठीक है, ये तो पता चल गया कि हमें ड्राइव में कैसे जाते हैं, विंडो आर cmd, डी में जाने के लिए डायरेक्टरी चेंज नहीं हो रही है, डी ड्राइव cd। ये वाला शायद इसका कमांड ये वाला नहीं याद आ रहा है ना, कि सी से डी ड्राइव में कैसे जाते हैं, है ना। तो सी वहाँ पर डालते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग कैसे जावास्क्रिप्ट के जो आपके पेजेस है उसको कैसे रन कर सकते हैं, है ना। फिर आते हैं, अब जावास्क्रिप्ट क्या कर सकते हो आप, इंडेक्स वाले पेज से भी रन कर सकते हो। यहाँ पे डालता हूँ h1 टैग और यहाँ पे डालता हूँ हेलो जावा स्क्रिप्ट SCRIPT, सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर। क्लियर हो गई? ठीक है, ये वाली हमारी क्या होगी, HTML का फाइल होगी, है ना। फिर आता हूँ यहाँ पे, अब देखो स्क्रिप्ट टैग मैं यूज कर लूँगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट और यहाँ पे डालता हूँ अलर्ट।
अलर्ट और यहाँ पर डालता हूँ सेमीकोलन और डालता हूँ हाय, सेव करता हूँ। देखो क्या हो गई, ये आपकी मैसेज आ गई है ना, किसका, अलर्ट कर दिया। उसके बाद फिर उसके बाद हमारी मेथड ये रन होती है। पहले जावास्क्रिप्ट लोड होगी, तो जावास्क्रिप्ट और कैसे कैसे हम लोग चला सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, उल्टा हो गया, ठीक है, इसको कट करता हूँ, इसको, ठीक है, यहाँ से कंसोल, यहाँ पे से कंसोल पे आता हूँ। देखो तो जो जावास्क्रिप्ट होती है हमारी कंसोल पे रन करती है, कहाँ पे, कंसोल पे। तो 1 मैं प्लस करता हूँ, 1 प्लस 1 क्या हो गई 2। यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। ये आप लोग क्या कर सकते हो, कंसोल पे ही आप सब चीज़ें रन कर सकते हो, किसकी, जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पे डाल दो अलर्ट और यहाँ पे डाल दो मेथड, देखो क्या हो गई, अलर्ट आ गई, है ना। यहीं पे क्या कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, है ना। तो हम लोग अगले क्लास में बस केवल आप लोग सीखो कि जावास्क्रिप्ट कैसे कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, है ना। तो वेरिएबल लेके यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे डालता हूँ a इक्वल टू 10 सेमीकोलन इंटर वेर b इक्वल टू 20 सेमीकोलन, और यहाँ पे डाल देता हूँ सम इक्वल टू a प्लस b इंटर। देखो क्या होगी, सम 30, यहाँ पे टाइप करता हूँ सम इंटर। देखो इसका सम की वैल्यू क्या है, 30। क्लियर हुआ। तो हम लोग जो जितने भी सारे कोड है जावास्क्रिप्ट के, तो कहीं भी एरर आएगी हम लोग कहाँ पे देखेंगे, कंसोल पे देखेंगे। कहाँ पे, कंसोल पे। कोई भी चीज़ें होती है हम लोग, जैसे आपका एलिमेंट हो गया यहाँ पे, तो आपका जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये मेथड है तो कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कंसोल पे। क्लियर हुआ। अभी तो हमारा स्मॉल छोटा छोटा प्रोग्राम है, तो हम क्या कर रहे हैं, बस अभी ऐसे देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो उस टाइम पे दिक्कत मतलब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, जावास्क्रिप्ट की, कि कैसे उसको एक्सेस करें, कैसे उसको हम लोग डिबग करें, कैसे देखें कि हमारी फंक्शनलिटी कैसे वर्क कर रही है ना। तो जावास्क्रिप्ट बस अभी आप लोगों ने सीखा कि कैसे लिख सकते हैं कोड में, कैसे उसको रन कर सकते हैं बस। तो जावास्क्रिप्ट index.js उसकी मतलब एक्सटेंशन होती है, उसे कैसे रन कर सकते हैं, टर्मिनल के थ्रू। उसको टर्मिनल पर न्यू टर्मिनल कीजिएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद नोड स्पेस index.js बस। और जावास्क्रिप्ट यूज़ क्यों करते हैं, तो क्लाइंट साइड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग चाहते हो रन टाइम पे, जैसे कि कुछ चीज़ें अपना फंक्शनलिटी वर्क करे, है ना। जैसे एनिमेशन आते जाते फिर, है ना, फिर उसको जैसे चाहते हो कि जैसे शॉपिंग करते हो उस टाइम पे, तो आप लोग चाहते हो क्लिक करते हो बटन पे, जैसे कि आप लोग कोई ऑर्डर चीज़ करते हो, वहाँ पे क्या हो जाती है, प्लस प्लस करते जाते हो और ऑटोमेटिक उसकी क्या होती है, वैल्यू बढ़ती जाती है, कहाँ, बैकएंड में। उस चीज़ को आप लोग किस में हैंडल कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हो, है ना। अब देखो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी React.js हो गई, आपके एंगुलर हो गई, बहुत सारी जगह हम लोग जावास्क्रिप्ट सीधे आपको जावा में भी यूज़ करेंगे, आपका जेंगो में भी यूज़ करेंगे और रिएक्ट में भी यूज़ करेंगे। तो हर एक जगह जावास्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट है सीखना, और हर एक जगह यूज़ की जाती है ना। क्लियर। यस सर। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि क्लाइंट के लिए यूज़ की जाती है। अब क्लाइंट कौन हो गया, जैसे आप लोग डेवलपर हो गए, है ना, तो जो सामने वाला बंदा हो गया वो आपका क्लाइंट हो गया। क्लियर। तो उससे हमें कुछ दिखानी है, कुछ रन टाइम पे दिखानी है वेबसाइट में, जैसे जान डालनी है ना। तो क्या हो जाएगी, अभी तो ऐसे हमारी नॉर्मल वेबसाइट बन रही है, वो चाहते हो थोड़ा सा एनिमेशन लेफ्ट से राइट आते हुए दिखे, वो चीज़ दिखेगी 2-3 दिन में। बस केवल मुझे अभी जावास्क्रिप्ट आप लोग कंप्लीट कर लेने दो सारे, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कोड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एनिमेशन कैसे लाते हैं, किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्लियर। ठीक है। और जब जावास्क्रिप्ट भी इंटरव्यू दोगे तो वहाँ पे भी मैं आप लोग को क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा कि डायरेक्ट वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। कुछ लोग जैसे जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दिए होंगे तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, है ना। जो हम लोग इसमें वेरिएबल देते हैं लेट एंड वेर एंड कॉन्स्ट में देते हैं ना,
लेट लेट और यहाँ पे वेर, यहाँ पे कॉन्स्ट। CONST कॉन्स्ट, कांस्टेंट, और यहाँ पे वेरिएबल वेर। यहाँ पे तीन टाइप की यहाँ पे वेरिएबल होती है, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तीनों में डिफरेंस पूछा जाती है। फिर उससे आपसे पूछी जाती है होस्टिंग क्या होती है, प्रोमिसेस क्या होते हैं। ये सारे किसके क्वेश्चन होते हैं, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, HTML कंप्लीट हो जाएगा, CSS कंप्लीट हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा अगला टास्क रहेगा बूटस्ट्रैप। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो बस आज से क्लास में बस यही हमें देखना था कि जावास्क्रिप्ट कैसे आपका यूज़ करते हैं वेबसाइट में, है ना, कैसे उसको कोड को लिखते हैं, है ना। तो ठीक है, यहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख सकते हो। अब क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट हमने क्या बनाई है, एक्सटर्नल फाइल बनाई है। तो उसको दो जगह लिंक करते हैं, एक हेड के अंदर लिंक करते हैं, एक जहाँ पे बॉडी क्लोज होती है जस्ट उसके ऊपर क्लोज हो, यहाँ पे लिंक करते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे बॉडी हमारी क्लोज होती है, देखो यहाँ हमारे पे बॉडी क्लोज होती है, जस्ट इसके ऊपर लिंक करते हैं। तो स्क्रिप्ट और यहाँ पे डालते हैं SRC और यहाँ पे क्या है फाइल का नाम, index.js। क्लियर। अब आते हैं index.js में, यहाँ पे डाल देते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल फाइल। सेव करता हूँ और आता हूँ यहाँ पे, ये लिंक हो गई है, देखो। अब क्या गई, हेलो जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाइल। इसको कंसोल को मैं देखो यहाँ पे अच्छे से इस पर वर्क नहीं करती है, तो आप लोग किस पे वर्क करना, क्रोम पे करना। जब जावास्क्रिप्ट करना तो किस पे, क्रोम पे। Ctrl+V और इंटर, Ctrl+Shift+I प्रेस करना, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कंसोल पे। अब देखो यहाँ पे क्लियर करते हैं कंसोल और रिफ्रेश करते हैं, देखो हेलो जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाइल। तो यहाँ पे क्या हो चुकी है, एक्सटर्नल जो फाइल थी हमारी क्या हो गई है, ऐड हो गई है। तो हमने कहाँ पे ऐड किया, बॉडी के जस्ट ऊपर। अब दूसरी जगह कहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे भी स्क्रिप्ट सेम ऐसे ही ऐड करते हैं, स्क्रिप्ट और यहाँ पे डालूंगा index.js। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हेडिंग में भी कर सकते हैं और बॉडी के जस्ट नीचे भी कर सकते हैं। तो हेड में कब करते हैं, हेड में उस टाइम पे करते हैं जब हमारी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल इसी वाले पेज पे लोड हो रही होती है या इसी पेज पे यूज़ की जा रही होती है, हम तब उसको कहाँ पे ऐड करते हैं, हेडिंग में करते हैं। नहीं तो कहाँ पे यूज करते हैं, उसको ऐड करते हैं बॉडी के जस्ट क्लोजिंग टैग के ऊपर। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस, कब कहाँ पे हमें करनी चाहिए। जब हमारा वेरिएबल जो जावास्क्रिप्ट का है, ये वाली जो इंडेक्स पेज पे है, जैसे मान लो यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे वेर a=10 और वेर b=20, ठीक है। अब क्या होगी, ये वाली जो वेरिएबल है मैं यूज़ कर लेना चाहता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, है ना। कोई मैंने मेथड बनाई है अभी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आईडी यूज़ करता हूँ यहाँ पे, आईडी मेन, ठीक है। अभी बस अभी थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, है ना। पहले मैं कल अच्छे से मैं फिर समझाऊंगा इसको कैसे एक्सेस करना है ना। बस अभी ज़्यादा भी ध्यान मत दो, कैसे हमने सीखा पेजेस बनाने का। तो index.js पेज बनाते हैं, इंटरनल भी वर्क कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी वर्क कर सकते हैं। इंटरनल कब करते हैं, जब हमारा वेरिएबल का यूज या जो हमारी फंक्शन का यूज इसी वाले पेज पे है, तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगा के हम लोग थोड़ा सा वर्क यहीं पे कर लेते हैं जावा का, है ना। अब बहुत ज़्यादा जावा है कोड, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, उसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब दो जगह मतलब उसको लगाते हैं अपने फाइल को, कहाँ पे, बॉडी के जस्ट क्लोजिंग टैग के ऊपर, और नहीं तो हेड में। हेड में कब लगाते हैं, ये सारे सब चीज़ क्लियर हो गए, क्लियर, यस। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आप लोग को, ठीक है। आप लोग जैसे कि कल 7 लोग थे, है ना, तो कोई ईमेल सेंड नहीं किया है, ये वाला लेक्चर मैं सेंड कर दूंगा आप लोग को, है ना। अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा।
हेलो, तो अपना ईमेल यस आईडी, सर। जिनका ईमेल आईडी बचा है वो सेंड कर दीजिए यहाँ पे। ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8, कोई एक है जो कल नहीं डाले थे शायद। ठीक है, कुंदन। ठीक है, मैं आपको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको वीडियो मिल जाएगी देख, है ना। अगर आप लोग नहीं डाल लोगे तो वीडियो नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैंने प्राइवेट कर दिया अब, है ना, कि कोई दूसरा ना देखे, है ना। प्राइवेट नहीं, प्राइवेट किया है, ठीक है उसको। तो मैं क्या करता हूँ, भेज देता हूँ आज आप लोग को ग्रुप में, है ना, और कुछ इमेज दे देता हूँ, आपको वैसे बनानी है। मैं मैसेज कर रहा हूँ आप लोग को। देखो गई मैसेज व्हाट्सएप पे, वहाँ पे एक है यूआई असाइनमेंट, वहाँ पे करके उसको ओपन करना। शायद टफ तो नहीं होगी ना आप लोग को। हेलो, सुन रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है, मैंने जो सेंड किया है एक, वहाँ पे आपका पीएनजी इमेज होगा, उसको आप लोग ओपन करना, है ना, क्लियर। और उसको बनाने के लिए कोशिश करना, है ना, उस पेज को। क्लियर, ठीक है, सबको पहुँच गई ना? ठीक है, यस सर। हाँ। तो ये अब पेजेस हम लोग बनाते चलेंगे। तो अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं, अभी आप लोग सोचिएगा कि प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट, सब चीज़ें, है ना। तो जो चीज़ अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर ले, अच्छा हो जाए, समझ गए? ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ।